आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत नक्षत्रवाड़ी इलाके में अक़लियती आमदनी वाले 1056 खानदानों के लिए तामीर किए जा रहे हैं मकानात। रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। आइंदा 1.5 से 2 सालों में प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का है इम्कान। जालना जलगांव नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मरकजी वजारत बराए रेलवे ने दी मंजूरी। 174 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए खर्च किए जाएंगे 7105 करोड़ रुपये। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे ने दी इत्तला। जोर शोर से जारी है 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम। NGOs, तालीमी इदारे और मजहबी रहनुमा व शहरियान बढ़ चढ़ कर मुहिम में ले रहे हैं हिस्सा। शहर भर से उठाया जा रहा है इजाफी कचरा और आवाम को किया जा रहा है अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने के लिए बेदार। और त्रिमुला ग्रुप के गारखेड़ा इलाके में मौजूद न्यान राधा मल्टी स्टेट सोसाइटी में वाक़ई इलाक़ाई दफ्तर पर ED ने मारा छापा। सुबह से शाम तक दफ्तर के लिए तलाशी और जब्त किए अहम दस्तावेजात। खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों नक्षत्रवाड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में तामीरी काम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये मंसूबा अपनी मुकर्ररा म्याद यानी 1.5 से 2 सालों में मुकम्मल हो जाए। वाज़ेह है कि अक़लियती आमदनी वाले 1056 ख़ानदानों के लिए एरिया डेवलपमेंट बोर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट नक्षत्रवाड़ी इलाके में शुरू किया गया है, जिसका संग बुनियाद आज रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे के हाथों रखा गया। इस मौके पर MLA संजय सिरसट, हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के CEO मंदार वैद्य, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नितिन शिंदे, राजेंद्र जंजाड़, विकास जैन, अनिल मकरिये, हर्षदा शिरसट, विवेक देशपांडे व दीगर मौजूद थे। प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए रियासती वज़ीर अतुल सावे ने कहा कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद का भी अपने हक़ का घर हो। इस गर्ज से साल 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत अब तक 3 करोड़ मकानात तामीर किए जा चुके हैं, जबकि 3 करोड़ मकानात का तामीरी काम हनूज़ बाकी है। नक्षत्रवाड़ी इलाके में 6.4 हेक्टर ज़मीनी रकबे पर 1056 ख़ानदानों के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन मकानात की कीमत 14 लाख रुपये रखी गई है, जिसमें से 2.5 लाख रुपये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मरकजी व रियासती हुकूमतें फराहम करेगी। इस प्रोजेक्ट की तामीर में जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये मनसूबा 1.5 से 2 सालों में मुकम्मल हो सके। ये इमारतें अर्थक्वेक प्रूफ होगी। इस प्रोजेक्ट में रियासतों से मुत्तसिल खुली जगह पर बागात तामीर किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट के अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर शजरकारी भी की जाएगी और सिक्योरिटी स्टाफ भी फराहम करवाया जाएगा। प्रोग्राम की निज़ामत ज्योति सूर्यवंशी ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म सिमरन सोलंकी ने अदा की। जालना जलगांव नई रेलवे लाइन के लिए मरकजी वजारत बराए रेलवे ने मंजूरी दे दी है, जिस पर 7105 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। ये इत्तला साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवे ने दी। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वजारत बराए रेलवे की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद हुई, जिसमें 8 नई रेलवे लाइन्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें रियासत महाराष्ट्र की जालना जलगांव 174 किलोमीटर रेलवे लाइन भी शामिल है। राव साहब दानवे के मुताबिक इलाके मराठवाड़ा के शोबे सनत के फ़रोग़ के लिए इन्होंने इस रेलवे लाइन की तजवीज़ रखी थी, जिसे गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा मीटिंग में मंजूरी दी गई है। इस रेलवे लाइन के सबब इलाके मराठवाड़ा के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस रूट पर गारहाए अजंता जैसा सियाहती मुकाम भी आता है, जिसकी बदौलत टूरिज़्म इंडस्ट्रियों को भी फ़ायदा होगा। इन्होंने बताया कि इस रेलवे लाइन के लिए 7105 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए 50% फंड की गुंजाइश अपने बजट में रखी है। असं आहे की पूर्वी महाराष्ट्राला 1100 कोटी रुपये फक्त रेल्वेला मिळायचे, परंतु मी रेल्वे मंत्री झाल्याच्या नंतर आणि या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये वाढ झाली आणि 1100 कोटी ज्या ठिकाणी मिळत होते त्या
ऐवजी 1250 कोटी रुपये गेल्या वर्षी रेल्वेला मिळाले आणि यावर्षी 15,500 कोटी रुपये रेल्वेला मिळाले. आत्ता हा जो नवीन मार्ग मंजूर झाला आहे जालना जळगाव, याला पैशाची कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही आहे. त्यामुळे पुढं पाठलाग करून हाही मार्ग आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करून घेणार आहे. त्याचप्रमाणे सोलापूर ते तुळजापूर ते धाराशिवपर्यंत हाही रेल्वे मार्ग सँक्शन झालेला आहे आणि जमिनीचं भूसंपादन करण्याचं काम त्याही ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. जेवढ्या काही ब्रॉडगेज लाईन आहेत तेवढ्या महाराष्ट्रातल्या सर्व आणि देशातल्या सर्व ब्रॉडगेज लाईनवर आता इलेक्ट्रिफिकेशन झालेलं आहे. मनमाडपासून तर नांदेडपर्यंत आपलं आता दुहेरीकरणाची मागणी होती. 970 कोटी रुपये आपण मागच्या बजेटमध्ये संभाजीनगरपर्यंतच्या दुहेरीकरणाला दिले. 100 कोटीची पीट लाईन जालन्याला केली, 100 कोटीची संभाजीनगरला केली आणि 300 कोटी रुपयाचं रेल्वे स्टेशन आपण जालन्याला बांधतो आणि 200 कोटी रुपयाचं रेल्वे स्टेशन जालन्याला बांधकाम आता सुरू आहे. गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर प्रकाश अंबेडकर से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान देते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया. उनके इस बयान पर वीबीए के तर्जुमान सिद्धार्थ मोकळे ने पलटवार किया. आइए देखते हैं मोकळे ने क्या कहा. वंचित बहुजन आघाडीची ताकद दिसू लागली. निवडणुका जवळ आल्या की वंचित बहुजन आघाडीला बी टीम ठरवण्याची घाई या सगळ्या नेत्यांना सुरू होते. हे आम्हाला आता नवं राहिलेलं नाही, जनतेलाही नवं राहिलेलं नाही. हे घिसपिटं झालेलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता काहीतरी नवीन करावं. अंबादास दानवेंनी वंचितवर आणि बाळासाहेबांवर टीका केली. माझं अंबादास दानवेंना सांगणं आहे की आधी स्वतःच्या पक्षाची भूमिका ही जाहीर करा. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे हे जे जरांगे पाटलांनी मागणी केली आहे याच्यात तुम्ही बाजूने आहात की विरोधात आहात हे स्पष्ट करा. उद्धव ठाकरे म्हणतात की वर जाऊन कोटा वाढून आणा. मग कोटा वाढून आणा याचा अर्थ तुम्हाला ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंय. हीच तुमची जर भूमिका असेल तर ती स्पष्टपणे जाहीरपणे मांडा. तुम्हाला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही द्यायचंय हेही स्पष्टपणे सांगा. ज्यांना ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज संस्थेतलं आरक्षण वाचवता आलं नाही त्यांना आता ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात, मराठ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात भूमिका घेण्याचं प्रेशर येतंय वंचितमुळे. त्यामुळे आता ही वंचितवर टीका टिप्पणी सुरू झालेली आहे. तुमच्या स्वतःच्या पक्षाचा उमेदवार स्थानिकला तुम्हाला निवडून आणता आला नाही, किंबहुना तुम्ही तो आणला नाही. चंद्रकांत खैरेंनी तर स्पष्टपणे सांगितलं विरोधी पक्षनेत्याने मला काही मदत केलेली नाही म्हणून. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या तोंडाने वंचितवरती टीका करताय आणि वंचितला बी टीम म्हणताय. तुमच्या मतदारसंघात, तुमच्या जिल्ह्यात संदीपान भुमरे हा शिंदे सेनेचा माणूस निवडून आलेला आहे. तुमच्या स्वतःच्या शिंदे सेनेमध्ये जाण्याच्या सगळ्या चर्चा त्यावेळेला सुरू होत्या. किंवा कदाचित तुम्ही भविष्यातही जाऊ शकता हे स्पष्टपणे या ठिकाणी दिसतंय. त्यामुळे वंचितला बी टीम म्हणणं, वंचितवर टीका करणं, बाळासाहेबांवर टीका करणं म्हणण्यापेक्षा स्वतःचे काय धंदे चाललेले ते तपासा, त्याच्यावर लक्ष द्या. आणि आता मागे महाविकास आघाडीने जी काही सगळी सेक्युलर मतदारांची मतं घेतली आहेत तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान केलंय हे उघड होऊन आज किती दिवस झालेले आहेत. कुठल्या तरी आमदारावर कारवाई केली का महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी किंवा पक्षांनी? जरा त्याच्याकडे लक्ष द्या. हे धंदे जनतेला दिसतायत ते आधी झाका. औरंगाबाद जिले के साबिक एमपी वो एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की सालगिरह के मौके पर आज पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे गए. इसी ज़िमन में किराड़पुरा वार्ड नंबर 42 की साबिक़ा कॉरपोरेटर नसीम बी हाजी सांडू खान और हाजी इसहाक पटेल की जानिब से एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां डॉक्टर फरहीन खान, डॉक्टर सुमेरा नुसरत और डॉक्टर हबीब ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का तिबी मुआयना किया और इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है कि वो जब एमएलए थे उस वक्त उन्होंने शहर के मारूफ शाहरा जालना रोड पर एक 400 पलंग वाला दवाखाना बनाने की तजवीज़ रखी थी, जिसका तामीरी काम जारी है और दिसंबर 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह घाटी दवाखाने में जचगी के लिए आने वाली खवातीन की परेशानियों को देखते हुए शाहगंज इलाके में मौजूद दुर्गा प्रसाद आरोग्य धाम की खस्ता हाल इमारत मुनहदिम करके वहां 7 मंजिला इमारत तामीर करके वहां सिर्फ और सिर्फ अमराज निस्वा के लिए खुसूसी दवाखाना शुरू करने की तजवीज़ रखी थी, जिसे हुकूमत ने मंजूर कर लिया। इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यहां भी इमारत का तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद घाटी दवाखाने में जचगी के लिए आने वाली हामिला खवातीन को होने वाली परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। मेडिकल कैंप का सक्सेस देखते हुए जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि इन इलाकों के अंदर अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है।
हमने बहुत कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर हम अस्पताल बनाएं। आप इस इलाके के अंदर घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किराड़पुरे के लिए भी एक अलग हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर यहाँ पर कोई सरकारी लैंड अवेलेबल है या महानगर पालिका की कोई ज़मीन अगर अवेलेबल है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर भी एक अलग हॉस्पिटल हम बनाएं। अभी आपको पता होगा कि मेरे 5 साल एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के ऊपर ध्यान दिया तो यहाँ पर अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो काम हमने किए हैं, चाहे वो अदालत में जाकर खुद एक जनहित याचिका फाइल करके जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर चिट्ठी लिखी जाती थी पेशेंट्स को और हज़ारों रुपये की दवाएं गरीब पेशेंटों को कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लाना चाहिए करके, अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा डीन का दावा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गरीब आदमी उस अस्पताल में जब जाता है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयाँ उसे दी जाए। वो सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से जो मुमकिन हुआ है कि जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक नेता का स्मारक बनने जा रहा था वहाँ पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है और मेरी ख्वाहिश थी कि जब तक मैं खासदार रहूं उसका उद्घाटन हो। लेकिन खैर जो भी फैसला आया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2025 दिसंबर तक ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो जाएगा और 400 बेड का एक नया हॉस्पिटल औरंगाबाद को मिलने वाला है इंशाअल्लाह। और ये कैंप का खुसूसी बात तो ये है साहब कि यहाँ पे हर किस्म के डॉक्टर हैं, तकरीबन 80 से 85 डॉक्टर अभी ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। घाटी के डॉक्टर है, एमजीएम के डॉक्टर है, तुम्हारे सफ़ा बैतुल माल के डॉक्टर है, महानगर पालिका के डॉक्टर है, और ये जितने भी जो डॉक्टर है इनका सबका मैं मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार जब भी अगर हमने किसी को बात करें तो ये लोग सब आते और हमारे यहाँ किराड़पुरे में खिदमत अंजाम देते। इसका ग्राउंड जो बढ़ रहा, इसका मकसद साहब किराड़पुरा, रहमानिया, अल्तमा, शरीफ कॉलोनी, ये जो एरिया है ये गरीब तबका है और यहाँ पे जो है तो मेडिकल सुविधा बहुत कम है। एक दवाखाना हमारा बाजू में है, ख्वाजा गरीबन नवाज, और अभी चचा ने जो बनाए वो, उसके बावजूद भी इतना रश आप देख रहे। इसका मतलब कि हमको हर घर तक पहुँचना ज़रूरी है। सुविधा एक गवर्नमेंट की सुविधा, दवाखाने की सुविधा पहुंचना जरूरी है। इसी तरह एमआईएम के राब्ता ऑफिस दारुस्सलाम पर भी एक तकरीब रखी गई, जहां घरेलू काम करने वाली सैकड़ों मुलाजिमाओं में किचन वेयर किट्स तकसीम किए गए। दोनों ही तकारीब में साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी शोबों के सदर, अहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हम बहुत ज़रूरतमंद थे इसलिए आपने हमको दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम्हाला महिलांना हे आम्हाला संसारी किट दिल्याबद्दल जलील साहेबाला खूप खूप आशीर्वाद आणि धन्यवाद। आम्ही खूप झालेलो आहे आणि विशेष म्हणजे आमचा पहिला नंबर 1 आल्याबद्दल आम्ही भारावून गेलेलो आहे। धन्यवाद जलील साहेबाला आशीर्वाद। अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ जलील को उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। आरटीई के तहत खानगी स्कूलों में जो मुफ्त कोटा मुकर्रर किया गया है उसमें अब तक सिर्फ 55% ही दाखिले हो पाए हैं। वाज़ेह है कि ज़रूरतमंद और गरीब घराने के तलबा भी खानगी स्कूलों में तालीम हासिल कर सके, इस गर्ज से आरटीई एक्ट के तहत कोटा मुकर्रर किया गया। मगर नए तालीमी साल के दौरान इस कोटे के तहत दाखिले लेने वाले तलबा की तादाद बहुत कम दिखाई दे रही है। इस कोटे को पूरा करने की गर्ज से एजुकेशन डायरेक्टरेट की जानिब से एडमिशन प्रोसेस के लिए मुकर्रर कुर्दा तवारीख में 3 मरतबा इजाफा किया गया। इसके बावजूद ज़िला भर में मख्तस कोटे के तहत सिर्फ 55% तलबा ने ही दाखिला लिया है। साल रवा महकमा तालीमात ने इस कोटे के तहत दाखिलों की पॉलिसी में तब्दीली की थी, जिसके बाद ये मामला अदालत में जा पहुंचा था और फाजिल अदालत ने इंतजामिया की जानिब से तब्दील की गई पॉलिसी को नामंजूर करते हुए पुरानी पॉलिसी के तहत ही दाखिले दिए जाने के अहकामात दिए थे।
ये मामला 2 माह तक अदालत में उल्तवा में होने के सबब दाखिलों का अमल शुरू करने में ताखिर हुई। औरंगाबाद जिले के 574 स्कूल में 4,451 नशिस्तें इस कोटे के तहत दस्तयाब की गई, जिसके लिए इंतजामिया को 15,103 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और 4,232 तलबा को दाखिले के लिए अहल करार दिया गया था, जिन्हें दाखिला लेने के लिए 23 था 31 जुलाई का वक्त दिया गया था। लेकिन सरपरस्तों की जानिब से दरकार दस्तावेजात दाखिल करने में आ रही मुश्किलात के सबब 2 मरतबा मुकर्ररा मियाद में इजाफा किया गया। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 55% तलबा ने ही दाखिले लिए और अब भी 45% नशिस्तें खाली ही है। 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम के तहत आज जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट की जानिब से सिकंदर पार्क मकसूद कॉलोनी में साफ़ सफाई की गई और कॉर्नर मीटिंग व रैली के ज़रिए मकामी साकिनान को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का पैगाम दिया। वाज़ेह है म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की शहर को इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर बनाने की गर्ज से की जा रही काविशें रंग लाने लगी है। इनकी जानिब से 1 अगस्त था 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के नामी जो मेगा सफाई मुहिम शुरू की, इसे शहरियान का भरपूर ताउन मिलने लगा है। इस ज़िमन में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट की जानिब से आज सिकंदर पार्क मकसूद कॉलोनी में सफाई मुहिम चलाई गई और इलाके में जमा शुदा कचरा साफ किया। इसी तरह एक रैली निकाली गई और कॉर्नर मीटिंग के जरिए मुकामी साकिनान की सफाई से मुताल्लिक काउंसलिंग की गई। इस मुहिम में जमात इस्लामी हिंद मुकामी यूनिट की खवातीन विंग की अहदेदारान व कारकुनान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर घर जाकर इलाके की खवातीन को गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा करके सिर्फ और सिर्फ घंटा गाड़ी मुलाजिमीन के सुपुर्द करने की तलकीन की, ताकि हमारा शहर साफ सुथरा रह सके। सफाई रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे घर साफ सफाई का नमूना होना चाहिए। सड़कों पर कचरा डालने से परहेज करें। घरों में गीला और सूखा कचरा अलग जमा करके कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को देने की आदत डालें। कचरे की गाड़ी में ही डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि हमारे आदिल मदनी साहब अभी आपके सामने बयान कर रहे थे कि पाकी आधा ईमान है, शुचिरभूतता स्वच्छता हे अर्धे ईमान आहे। ईमानदार जे म्हणतो आपण, ईमान काय असतं तर त्या एक परमेश्वर आहे, अल्लाह एक आहे, कोणता तरी गॉड आहे, याच्यावर ईमान राखणं आणि हो मेल्यानंतर सगळ्यांना त्याच्याकडे परतायचं आहे, याच्यावर ईमान राखणं, सगळ्यांना त्याच्याकडे परतायचं आहे, जिवंत होऊन जाब द्यावा लागणार आहे। अगर किसी ने अगर पड़ोसी ने किसी दूसरे पड़ोसियों के सामने कचरा डाला, कयामत को रोज जवाब देना पड़ेगा। हम कर्मचारी, आपण कर्मचारी आहोत, अधिकारी आहोत, जर आम्ही आमच्या ड्युटीमध्ये कसूर केली, सॅनिटेशन ऑफिसर बघणार काय म्हणून काय झालं, तो सर्वात मोठा ऑफिसर, तो सर्वात मोठा बॉस, तो तिथं बसलेला आहे, तो बघतोय। आम्ही काम करतो, कामाचं चीज होत नाही, बऱ्याच लोकांची तक्रार असते, एवढी मेहनत करून काय फायदा, तिथं फायदा होईल, इथं प्रमोशन नाही मिळालं तरी हरकत नाही, इथं इन्क्रीमेंट नाही मिळालं तरी काय हरकत नाही, कयामतच्या नंतर इन्क्रीमेंट सगळ्यांना मिळणार आहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सदका है, यानी उसका बहुत बड़ा सवाब है। तो रास्ते के अंदर अगर तकलीफ दे चीज डालेंगे तो उसका गुनाह कितना बड़ा होगा। तो देखिए कि ये जो कचरा हम घरों के सामने डालते हैं तो हमको लगता है कि हम बेफिक्र हो गए, लेकिन उस कचरे के अंदर जो मक्खियां बैठती है वो वापिस आपके किचन में खाने पीने की चीजों में आती है। आपको तो ये लग रहा कि हमने गंदगी हमारे घर से दूर कर दी है, लेकिन वो गंदगी मक्खियों के पैरों के जरिए, मक्खियों के परों के जरिए आपके दस्तरखान पे, आपकी रिकाबियों में, आपकी प्लेट्स में वापस आती है और फिर ये बीमारियां फैलाती है। आप देखिए कि बारिश के मौसम में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, अक्सर लोगों को दस्त और उल्टियां होने लगती है, छोटे बच्चों को उल्टियां होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये फिर पानी के गिलास में बैठती है मक्खियां, हम वो पानी पीते हैं तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, पेट का इन्फेक्शन। इसी तरह संत निरंकारी मिशन की जानिब से आज संत तुकड़ोबा नगर सिडको N2 वार्ड नंबर 81 में सफाई अभियान चलाया और रास्ते पर झाड़ू लगाकर म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन से ताउन किया। इसके अलावा मराठा बॉयज़ हॉस्टल के तलबा ने हॉस्टल और इसके अतराफ़ में साफ सफाई की। इस मुहिम में हॉस्टल तलबा का हौसला बढ़ाने विंग कमांडर TR जाधव, बंसोड़े सर, पवार JD और बंसी जाधव भी शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी की पार्टनर महाराष्ट्र संभाजी ब्रिगेड ने 18 नशिस्तों के लिए दावा किया है।
ये इत्तला ब्रिगेड के चीफ मनीष आखरे ने दी है। महाराष्ट्रामध्ये 2022 रोजी शिवसेनासोबत युती केली होती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासोबत आणि लोकसभेमध्ये संपूर्ण 48 ठिकाणी संभाजी ब्रिगेडचे सर्व व्याख्याते कार्यकर्ते पदाधिकारी सर्वांनी प्रचंड ताकदीनं काम केलं आणि या महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून येतील या अनुषंगानं मेहनत घेतली। लोकशाही आणि संविधान वाचविणे हे प्राधान्यक्रम ठेवून आम्ही चळवळीतले सगळे कार्यकर्ते संभाजी ब्रिगेड पक्षाच्या माध्यमातून काम करत असताना या महाविकास आघाडीसोबत राहून आमची भूमिका बजावलेली आहे। येणाऱ्या विधानसभेच्या अनुषंगानं संभाजी ब्रिगेडने शाहू फुले आंबेडकर ही विचारधारा प्रत्येक ठिकाणी रुजली पाहिजे, ही आयडिओलॉजी आमची आहे आणि ती आयडिओलॉजी रुजवली पाहिजेत। त्यासाठी आम्ही निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहोत, कारण वेगवेगळे प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये आजही प्रलंबित आहेत। फसव्या योजना शासनाच्या वतीनं महाराष्ट्रामध्ये दिल्या जातात आणि लोक सहज सहन करत असतात, परंतु आमच्यासारख्या लोकांना ते सहन होणार नाही आणि म्हणून संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आम्ही या महाराष्ट्राचा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी, हिंगोलीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी, सर्व महाराष्ट्राचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात आलेलो आहोत आणि प्रामुख्यानं आम्ही काही जागा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं मागितलेल्या आहेत। त्यामध्ये प्रामुख्याने हिंगोलीची जागा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं विधानसभेसाठी आम्ही महाविकास आघाडीकडनं लढण्यासाठी इच्छुक आहे आणि ती तयारी आम्ही करतो आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी काही आम्ही जागा मागितलेल्या आहेत, परंतु प्रामुख्यानं हिंगोलीची जागा आम्हाला मिळणं अभिप्रेत आहे। ही भूमिका आमची यासाठी आजची प्रेस आम्ही घेतलेली आहे। नाही, आमची जागा कुठल्या चर्चा आम्ही मागणी केलेली आहे 18 जागांची, परंतु चर्चा आता त्या सगळ्या जागांवर चर्चा होईल आणि त्यानंतर चर्चा अंतिम निर्णय घेतले जाईल, त्याच्यावर चिंतन मंथन होईल, सगळे काय क्रायटेरिया त्याच्यावर बघितले जातील आणि ते नंतर निर्णय घेतले जाईल। सांपदोस्त कहलाए जाने वाले कमलाकर गुमनार ने नाग पंचमी की रात को आसे गांव के एक मकान से कोबरा सांप पकड़ा, जबकि आज सुबह दौलताबाद इलाके से एक दुकान से एक अजदहे को पकड़कर महकमे जंगलात के अफसरान के सुपुर्द किया। ज़राई से मौसूला इत्तला के मुताबिक मालीवाड़ा के साकिन कमलाकर गुरनार और रितेश बाजकर, जो कि सांप दोस्त कहलाए जाते हैं, इन्हें किसी ने इत्तला दी कि आसे गांव में लक्ष्मण राजगुरु नामी शख्स के मकान में जुमा की शब कोबरा सांप घुस आया है, जिस पर वो फौरी आसे गांव पहुंचे और कोबरा फैमिली के एक 5 फीट जहरीले सांप को ख्वाबों में पकड़कर थैली में बंद कर लिया। इसी तरह 10 अगस्त शनिचर की सुबह दौलताबाद किले के सामने रहने वाले मिश्री लाल शर्मा की दुकान में घुस आए 5 फीट अजदे को पकड़कर इन्हें महकमा जंगलात के अफसरान के सुपुर्द किया। कोबरा और अजदा से मुताल्लिक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर AR पेरकर ने तफसीली मालूमात फराहम करते हुए अवाम से अपील की कि अगर कहीं कोबरा, नाग, अजदा या कोई जंगली जानवर निकल आए तो इससे खौफ ना खाए, बल्कि इसकी इत्तला टोल नंबर 1926 से राब्ता करके इसकी इत्तला दे। आज कमलाकर गुणावर यांना शेतकऱ्यांचा एक कॉल आला आसेगाववरून आणि ते शेतकऱ्याच्या फोनवरून ते तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचले आणि सोबतच आमचे वनरक्षक राम मुळे दौलताबादचे यांना सोबत घेऊन गेले आणि त्या ठिकाणाहून त्यांना तो एक म्हणजे विषारी साप जो आहे घोणस कोबरा हा तिथून पकडला आणि त्याला खूप शिताफीन आहे, त्यांनी त्यांच्या तिकडे असणारे ते काठी वगैरे जे आहेत त्यांनी एक पकडून आणला। त्याच्यानंतरच पुन्हा दौलताबाद येथील मिस्त्री शर्मा यांच्या एका दुकानामध्ये पण तो एक कोबरा मिळाला। त्यांनी लगेच तो फोन मिळाल्याबरोबर लगेच इकडं पण ते ताबडतोब गेले आणि तिथलाही तो साप त्यांनी आज पकडून आणला। इथला जो दौलताबादमध्ये जो पकडलेला आहे तो अजगर आहे आणि आसेगाववरून आणलेला आहे, तो विषारी कोबरा है। जिला नांदेड़ के तालुका भोकर में आइंदा 18 अगस्त को OBC रिजर्वेशन बचाओ इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन तहरीक के बाद रियासत भर में OBC रिजर्वेशन बचाओ तहरीक शुरू हो गई। जिले नांदेड़ के तालुका भोकर में भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आइंदा 18 अगस्त को OBC रिजर्वेशन बचाओ इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस इजलास में OBC कमीशन के साबिक़ रुकन व महाराष्ट्र के OBC क़ायद प्रोफेसर लक्ष्मण राव हाके इस इजलास में शरीक रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में OBC लीडर नामदेव राव अटलवाड़, माधव राव अमृतवाड़,
सतीश देशमुख, एडवोकेट शंकर कुंटे, संदीप पाटिल गौड़, एडवोकेट परमेश्वर पंचाड़ और दीगर मौजूद थे। गौर सेना के कौमी सदर अरुण भाऊ चौहान आइंदा 11 अगस्त को अपने हजारों गौर सैनिकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी की सीनियर कायद व पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सोने पे सुहागा ये कि राहुल गांधी और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वो दीगर की हिकमत अमली ने बीजेपी अलायंस के खिलाफ इंडिया अलायंस कायम हुआ और पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन के इस इत्तेहाद ने बीजेपी को अक्सरियत से दूर रखा। इसके बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बनाए जाने के बाद राहुल गांधी के जारहाना रवैये ने अपोजिशन को एक नई ताकत बख्शी और समाजवादी पार्टी कायद अखिलेश यादव और दीगर अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों ने लोकसभा में बीजेपी को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत होती चली गई और लोग बड़ी तादाद में इस पार्टी में जुड़ने लगे। गौर सेना के कौमी सदर अरुण भाऊ चौहान, जो कि अपनी कौम के साथ हो रही नाइंसाफियों के और मुजालिम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्होंने अपने हजारों गौर सैनिकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। अरुण भाऊ चौहान के मुताबिक वो और इनके साथी आइंदा 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के रियासती कारगुजार रमेश इंतेलिया, नाना पटोले, साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख और दीगर आला कायदीन की मौजूदगी में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जिला हिंगोली के मज़ाफ़ात वटकली में वर्ल्ड आदिवासी डे जोश खरोश से मनाया गया और गांव में एक रैली निकाली गई। तालुका सेन गांव के मज़ाफ़ात वटकली में बरसा मुंडा मित्र मंडल, जय मल्हार और भीम मित्र मंडल के इश्तराक से आलमी आदिवासी दिन के मौके पर गांव में एक रैली निकाली गई, जिसमें जिला परिषद के साबिक़ रुकन विट्ठल राव घोगरे, साबिक़ सरपंच देवराव अन्ना शिंदे, साबिक़ नायब सरपंच केशव राव शिंदे, गणेश डाकुरे, गजानन अंबुरे, सतीश शिंदे, रामजी डाकुरे, वमन ढाकुरे, रामेश्वर दरोगे, लखन कराड़े, ज्ञानेश्वर अंबोरे और गांव के नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। रैली के आगाज से पहले बिरसा मुंडे की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इनकी तालीमात को याद किया गया और फिर रैली निकाली गई, जिसने मुख्तलिफ रास्तों पर गश्त किया और दीगर तकरीबात मुनक़िद की गई। ताल्लुक़ा भोकर में भी आदिवासी समाज की जानिब से आलमी आदिवासी दिन जोश व खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिसके तहत शहर में 2 व्हीलर रैली निकाली गई, ख़वातीन ने पदयात्रा निकाली और शजरकारी की गई। इसी तरह क्रांति सूर्या भगवान बिरसा मुंडा चौक पर एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें ताल्लुक़ा भोकर आदिवासी महिला समिति की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर फुले कमल, पंचायत समिति के साबिक़ चेयरमैन शिवाजी राव देवतुले, आदिवासी समाज सेवक चंपत मिंडके, समंदरवाड़ी के साबिक़ सरपंच माधवराव माजलकर, आदिवासी सामाजिक विकास समिति के सदर डॉक्टर अशोक माजलकर और डॉक्टर उत्तम वागतकर मौजूद थे, जिनके हाथों भगवान बिरसा मुंडा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और तंटिया भिल्ल की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इलाके में सजरकारी की गई। अक़लियती तलबा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए पेश करदा तजवीज़ को मंजूर करने के फ़ैसले का मार्टी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने खैर मकदम किया। इस ज़िमन में मुताल्लिक़ा कमेटी की जानिब से एक प्रेस मीट गुज़िश्ता रोज़ सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखी गई, जहां मज़कूरा कमेटी के सदर अज़हर पठान ने सहाफ़ियों को बताया कि तमाम दिगर तबक़ात के लिए सारथी, बार्टी, अमृत तार्टी, महाजोत जैसे इदारे हुकूमत की जानिब से कायम किए गए थे, मगर अक़लियती तलबा के लिए ऐसा कोई इदारा न होने के सबब अक़लियती तलबा मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी में दिगर अक़वाम से पीछे रह जाते थे। लिहाजा आज से 4 साल क़ब्ल मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए एक एक्शन कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें शहर के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले नौजवान शामिल थे। इस एक्शन कमेटी ने मार्टी के क़याम के लिए तहरीक शुरू की और इनकी इस तहरीक को मीडिया का भरपूर ताउन मिला, जिसकी वजह से इनकी ये तहरीक पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और सभी अजला के लोग इससे जुड़ने लगे, जिसके बाद हुकूमत को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किए गए। शहर में मुनक़िद काबीनी इजलास के दौरान रियासती वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला और वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद से मुलाकात की गई। इन्होंने मेमोरेंडम पेश किए। असेंबली के मानसून इजलास के दौरान आज़ाद मैदान पर धरना दिया गया। सभी अजला के सियासी रहनुमाओं को भी इस तहरीक में शामिल किया गया, जिसकी वजह से हुकूमत में शामिल सियासी कायदीन से मुलाकात के मौक़े मैसर आए और आखिरकार हुकूमत ने अक़लियत
सलाहियतों के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी दी और इसके लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपयों का फंड भी मंजूर किया, जिस पर एक्शन कमेटी ने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार, रियासती वज़ीर बराए अखिलियती बहबूद अब्दुल सत्तार का शुक्रिया अदा किया। इस तरह इनके इस मुतालबे को अरबाब हजाज तक पहुँचाने में इनकी नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली व काउंसिल राजू नौगरे, कैलाश पाटिल, अमीन पटेल, सत्यजीत तांबे, अबू आसिम आज़मी, वजाहत मिर्ज़ा, शेख रईस, राजू जगताप, शेख रईस, एडवोकेट वसीम कुरैशी और दीगर सभी अफराद जिन्होंने इस काम में ताउन किया, इनका भी शुक्रिया अदा किया। कितना काम करना पड़ेगा और मुस्लिम समाज को कितना सरकार से मांगना पड़ेगा। तो और ख़ास बात हिंदूवादी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जो हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमको नहीं मिलेगा, मगर मुस्लिम समाज को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का ये गवर्नमेंट का काम है। तो हम पहले ये समाज के जो काम अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम जो महाराष्ट्र सरकार का जो तो माटी पूर्ति समिति की तरफ से अभिनंदन। हमने जो है तो शुरुआत जो तो हमारे पास मुस्लिम नौजवान जो है तो PhD कर रहे थे, MPhil कर रहे थे, तो बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास आए जो सोशल में हम छोटा मोटा काम करते थे, तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही थी और कुछ फंड उनको पास जमा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बता रहे कि मेरे पास 25,000 रुपये 20,000 रुपये फीस देने के लिए नहीं है। तो हमने कुछ ग्रुप में इकट्ठा करके 15-20,000 रुपये की मदद की, मगर बाद में समझ में आया कि पार्टी एक संस्था ऐसी समाज के लिए काम करती है जो समाज के जो आर्थिक दुर्बल जो घटक है उनके लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं और फेलोशिप 35,000 है 45,000 इस तरह का उसको जो है तो अर्थसहायी करते हैं। उसी तरह सारथी भी मराठा कुंभी समाज के लिए काम करती है, महाज्योति है OBC समाज के लिए काम करती है, टाटी है आदिवासी समाज के लिए काम करती है। तो ये जब समाज के हर घटक को आगे बढ़ाने का जब गवर्नमेंट शासन काम करती है तो मुस्लिम समाज को मारती क्यों नहीं। तो हमने वो उसकी जो शुरुआत वहाँ से की और आज जो तो 4 साल की जो हमारी मेहनत थी फिर उसमें जो है तो बहुत सारे हम जो है तो हर जिले से हमारे जो कमेटी के मेंबर्स खुद जुड़े हमारे से। बाद में हमने विधानसभा और विधान परिषद में कम से कम 20 से 25 आमदारों को हाउस में बोलने लगा और उसका फ़ायदा हमको यह है कि पर महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के लिए कुछ तो भी मांग हो रही है, उसमें जन जागृति है और गवर्नमेंट ने भी इसकी दखल ली, तो इसका नतीजा हमको आज सामने है। गारखेड़ा के ज्ञान राधा मल्टी स्टेट सोसाइटी में मौजूद त्रिमूला ग्रुप के इलाकाई दफ्तर पर ईडी ने रेड की और कई अहम दस्तावेजात अपनी तहवील में ले लिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये टीम गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पहुंची और कई अहम दस्तावेजात अपनी तहवील में लिए। वाज़ेह है कि हज़ारों डिपॉजिटर्स की रकूमात इस क्रेडिट सोसाइटी में फंसी हुई हैं और इस मामले में सुरेश कुंटे पर रियासत भर में मुख्तलिफ 50 मकामात पर केसेस दर्ज हैं। 5 अफसरान पर मुश्तमिल ईडी की टीम सुबह से शाम तक दफ्तर की तलाशी ली और कई अहम दस्तावेजात और कंप्यूटर में दर्ज डाटा की भी बारीकी से जांच की। नाजरीन, गुंटे के खिलाफ दर्ज शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच को सौंपे गए हैं, लिहाजा फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर सुरेश औचार, मुकामी मुलाजिमीन और रिजर्व पुलिस के जवान इस रेड में शामिल थे। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक अजनबी शख्स शदीद जख्मी हालत में पड़ा पाया गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रेलवे पुलिस की ऑफिसर वर्षा काले रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही थी कि इन्हें एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हालत में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पड़ा दिखाई दिया, जिसकी इत्तला इन्होंने अपने आला अफसरान को दी और डॉक्टर की मदद से जख्मी शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल भिजवाया, मगर घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स ने तबई जांच के बाद इस अजनबी शख्स की मौत की तस्दीक कर दी। महलूक शख्स के सर पर जख्म के निशान पाए जाने के सबब पुलिस को शक है कि ये मामला कुछ और ही है। मामले की मजीद जाँच पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत नक्षत्रवाड़ी इलाके में अक़लियती आमदनी वाले 1056 खानदानों के लिए तामीर किए जा रहे हैं मकानात। रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। आइंदा 1.5 से 2 सालों में प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का है इम्कान। जालना जलगांव नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मरकजी वजारत बराए रेलवे ने दी मंजूरी। 174 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए खर्च किए जाएंगे 7,105 करोड़ रुपये। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे ने दी इत्तला।
जोर शोर से जारी है 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम। NGOs, तालीमी इदारे और मजहबी रहनुमा व शहरियान बढ़ चढ़ कर मुहिम में ले रहे हैं हिस्सा। शहर भर से उठाया जा रहा है इजाफी कचरा और आवाम को किया जा रहा है अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने के लिए बेदार। और त्रिमुला ग्रुप के गारखेड़ा इलाके में मौजूद न्यान राधा मल्टी स्टेट सोसाइटी में वाक़ई इलाकाई दफ्तर पर ईडी ने मारा छापा। सुबह से शाम तक दफ्तर की ली तलाशी और जब्त किए अहम दस्तावेजात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।